नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी 5th सेमेस्टर, जो बीएससी का 5वां सेमेस्टर है, उसमें जो फिजिक्स का पेपर लगता है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आप काफी तरह से कमेंट कर रहे थे सर बीएससी क्लासेस स्टार्ट करो, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले हैं। तो फटाफट जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के आपके 5वें सेमेस्टर में जितने पेपर होंगे सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको इसी यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में बताएंगे। देखो साथियों, अपन बीएससी की बात करें तो इसमें फिजिक्स के अलावा जितने पेपर होंगे ना, उनके भी अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर बताएंगे। सारे यूनिट वाइज देखेंगे भाई, क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा, क्योंकि 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर देना भाई। जितना आप लोग बोलते हो ना कि बीएससी क्लास अपलोड करो, बीएससी क्लास अपलोड करो, तो आज मैं जो क्लास लेके आया हूं आपसे भी उतनी उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे भी उसको शेयर करोगे। जितनी आप लोग अपेक्षा मुझसे करते हो उतनी उम्मीदें आपसे, तो फटाफट सब लोग दबा के शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर आपको देखो यूनिट फर्स्ट, ठीक है, दूसरी बात बता रहा था मैं कि अगर आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय कोई अपडेट, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लेना भाई। या तो टेलीग्राम पे जाके लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और तीसरी बात, अगर अन्य किसी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी जानकारी आपको पूछनी है तो पूछो किससे, हमारी टीम से पूछिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो है Nitesh_Tiwari_झुंझुनू। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को सभी लोग फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, आपको सारी जानकारी जो भी आप पूछना चाहो आपकी हेल्प जरूर होगी इस इंस्टाग्राम पर। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा भाई। 5 सेमेस्टर जितने बच्चे सब तक शेयर कर दीजिए आप लोग। तो बस पहला क्वेश्चन ए नंबर पॉइंट है भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण है और 100% छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये रहने वाला है किरचॉफ का नियम। भाई जो किरचॉफ का रूल है, नियम है, वो आप लोगों को पढ़ के ही जाना साथियों। किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण छप सकता है आपके एग्जाम इस बार 2026 में, तो इनको रट के जाना आप लोग। किरचॉफ का नियम लिखो, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दूसरा बिंदु है, आपके भी एग्जाम में ऐसे आएगा एक क्वेश्चन, फिर 1 2 3 ऐसे बिंदु बनाएंगे, ठीक है। अध्यारोपण प्रमेय, देखो भाई अध्यारोपण प्रमेय पूछ सकता है। और सी नंबर बिंदु है थेवेनिन तथा नॉर्टन प्रमेय। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये तीनों बिंदु आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा इनमें से क्वेश्चन, ठीक है, 100% छपेगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को किरचॉफ का नियम, अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन तथा नॉर्टन प्रमेय, सॉरी, इनको आप लोग ढंग से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में छपने वाला है। देखो कुछ लोगों के मन में डाउट होगा यार यूट्यूब पे कैसे बताते होंगे। आपने 4थे सेमेस्टर में देखी होगी हमारे क्लासेस, सारे वही क्वेश्चन बताए जो एग्जाम में छपने वाले हैं। फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं, बस आपका काम है रट लो, और आपका एक काम है इससे बच्चों को शेयर कर दो भाई। फ्री में चीज मिल रही है तो हर बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचाओ, और वो सही प्लेटफॉर्म आपको झुंझुनू एजुकेशन है, जिस पे आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, लिखो इसको फटाफट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए नंबर पॉइंट साथियों लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलना ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। यह है सक्रिय तथा निष्क्रिय परिपथ जाल। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छप सकता है, तो लिखो इसको कि सक्रिय तथा निष्क्रिय जाल क्या है। बी है मिलर प्रमेय।
शानदार प्रमेय भाई, ठीक है। शानदार लिख दिया ना, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, इसके पॉइंट्स तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रमेय होती क्या है, इसका कथन वगैरह आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। लिखो भाई, एक शानदार क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, पीएन संधि डायोड किन के लिए, अर्धचालक तथा पूर्ण चालक के लिए पीएन संधि डायोड। तो ये लिखो आप लोग पॉइंट को, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उनको नोट करते चलिए आप लोग, लिखो ना। पीएन संधि डायोड, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए नंबर पॉइंट है, एक अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ बनाकर इनका उर्मिका गुणांक तथा दक्षता का समीकरण व्युत्पन्न करें। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बच्चों लिखो अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। इनकी कार्य प्रणाली आपको ध्यान में होनी चाहिए। बी नंबर पॉइंट है, फिल्टर क्या है, फिल्टर क्या है, एल अनुभाग फिल्टर, ठीक है। पहले बच्चों एल अनुभाग फिल्टर लिख लीजिए आप लोग। सी नंबर है, वो है जेनर डायोड की क्रियाविधि, जेनर डायोड की क्रियाविधि समझाइए भाई। लिखो जेनर डायोड की क्रियाविधि, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छप सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक यूनिट में ये 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और तीनों के अगर बिंदु देखें तो भाई 9 बिंदु है, तो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। अपना टारगेट हमेशा ये रहता है कि 100 में से कैसे अपन 90% प्लस लेके आए, ठीक है। लिखो फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, लिखो इसको। लेकिन मैंने आपको वही क्वेश्चन बताए जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब एग्जाम देखे आओगे ना, तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग। यूनिट सेकंड पे चलते हैं। इतनी देर में आप लोग एक बार शेयर कर दो यार, सब तक शेयर कर दिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि नेक्स्ट पेपर का जैसे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब से एक फायदा हो जाता है, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता है, वहां से देख सकते हो, आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ता है। इसमें पहला बिंदु ए, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों को समझाइए पहले बच्चों। अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है डायरेक्ट, ट्रांजिस्टर, इसी क्रियाविधि अभिलक्षण आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए इसको फटाफट, इसको लिखो, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक। बी पॉइंट है, वो पूछेगा इस प्रकार से, लोड लाइन
लोड लाइन की अवधारणा, लोड लाइन की अवधारणा व प्रचलन बिंदु निर्धारण की व्याख्या करें। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लोड लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके ट्रांजिस्टर के जो अभिलाक्षणिक है उसके साथ आपको पूछेगा, परिभाषा पूछ सकता है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। और एक देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों में कमजोरी क्या है, आप लोग ऐसे करते हो ना कि यार क्वेश्चन सर क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन को स्किप कर दें, अब क्वेश्चन देखते चलें। ऐसा बिल्कुल मत करना भाई, आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को स्किप करते हो। जो मैं बोल रहा हूं वो तो आपको समझ नहीं रहा ना, किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन कैसे है, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, वो चीज समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आपको काफी मिल जाएंगे, सोल्व पेपर मिल जाएंगे, सीरीजों मिल जाएंगे, लेकिन किस प्रकार से उस क्वेश्चन को करना है, कैसे आ सकता है छोटा बड़ा, तो वो समझना आवश्यकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को स्किप मत करो, और मैं जो बोल रहा हूं उसको भी स्किप मत करो, 2x की स्पीड से आप लोग देखो। बी नंबर पॉइंट है, लिखो इसको सॉरी लिख लीजिए फटाफट। सी नंबर पॉइंट है, सक्रिय क्षेत्र है, सक्रिय क्षेत्र है कट ऑफ तथा संतृप्त क्षेत्र को समझाइए। सक्रिय क्षेत्र कट ऑफ तथा संतृप्त क्षेत्र को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको आप लोग। लिख लो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार छप सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए नंबर पॉइंट है, भेद प्रवर्धक क्या है। भेद प्रवर्धक क्या है, इसका परिपथ पूछ सकता है। उभयनिष्ठ विधा संकेत, इसमें एक वर्ड आता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ विधा संकेत। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोगों को देखनी है भाई, उभयनिष्ठ विधा संकेत का, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। भेद प्रवर्धक क्या है, इसका परिपथ भी बनाना आना चाहिए आपको। सेकंड है, बी नंबर है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में बायसिंग, ट्रांजिस्टर में बायसिंग की आवश्यकता क्यों है। ट्रांजिस्टर में बायसिंग की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको। बायसिंग की आवश्यकता। सी नंबर पॉइंट रहेगा, एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाते हुए सी नंबर पॉइंट के आगे क्वेश्चन ऊपर लिखाऊंगा, बनाते हुए धारा लाभ, वोल्टता लाभ तथा निवेशी प्रतिबाधा
निवेशी प्रतिबाधा व निर्गत प्रतिबाधा के मान H प्राचलों में पदों में ज्ञात करें। ठीक है प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो, लिखो भाई इनको। 2 क्वेश्चन हो गए। पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन पे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसमें ए नंबर पॉइंट है द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के लिए तुल्य परिपथ और इसका वर्णन। देखो मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, आपको उनको डीपली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि चलो आपने तुल्य परिपथ पढ़ ली, नहीं, इसका तुल्य परिपथ जो है, इसके निवेशी प्रतिबाधा, निर्गम प्रतिबाधा, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, उसका वोल्टता लाभ का व्यंजक क्या है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। लिखो फटाफट, जो मैंने बताया वो लिख लीजिए आप लोग एक बार। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बी नंबर पॉइंट है वो है उत्सर्जक अनुगामी परिवर्धक। ठीक है, लिखो। सी नंबर पॉइंट है पुनर्निवेशन सिद्धांत। अच्छा क्वेश्चन है भी, पुनर्निवेशन सिद्धांत लिख लीजिए प्यारे बच्चों। ये भी एक है डी नंबर पॉइंट, आरसी युग्मित उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्धक। ठीक है भाई, ये पॉइंट पढ़ लेना आप लोग, काफी है। ठीक है, और इनके अलावा कोई भी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलेंगे इस यूनिट में, तो हम टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे अपलोड कर देंगे। वहां पे आप लोग इसने ज्वाइन कर रखा होगा, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। इस यूनिट में यही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, लिखो फटाफट इसको। और जो भी होगा हम आपको टेलीग्राम पे बताते रहेंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन रखना सारे लोग। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप टेलीग्राम में ऐप पे जाके भी सर्च कर सकते हो झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिट 3 पे चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है इसमें, ए नंबर पॉइंट है। पहला तो इसका वर्णन आप लोगों को पूरी चीज आनी चाहिए। सहसंयोजक बंध, इसके सारा एनालिसिस आना चाहिए भाई। इससे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। आप लोग तो इसकी परिभाषा, इसका वर्णन, हर चीज छोड़नी नहीं है इसको। सहसंयोजक जो बंध है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। इसको इस प्रकार से पूछ सकता है, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के लिए भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि क्रिस्टल के लिए सहसंयोजक बंध क्या है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है ये बच्चों। ठीक है, लिखो, क्रिस्टल के लिए सहसंयोजक बंध, इस प्रकार से देख सकता है। बी नंबर पॉइंट है प्रतिकर्षी घातांक। पहले बच्चों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मैंने जो बोर्ड पर लिख दिया, उस पॉइंट को आप लोगों को उसके अंदर घुस के उसको पी जाना भाई पूरा। मतलब एक चीज मैं बता रहा हूं
कि कोई चीज मैं थाने बता रहा हूं तो बिन रट लियो। ई बोर्ड पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो थारे माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% आना क्वेश्चन नहीं, बार बार आ रहे हैं थारे एग्जाम में, और यूनिवर्सिटी रूल ही रहे जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आएगा। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण, आग कला चाहे नहीं भी पढ़ागा ना तो भी आराम से पेपर में बढ़िया कर जाओगा, लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बात तो रटकी जाए भाई। ठीक है, लिखो, लिख लीजिए आप लोग। सी पॉइंट है पहले बच्चों, वो है सी पॉइंट है वो रहेगा संकुलन है गुणांक, इससे रिलेटेड एवं में मिलर सूचकांक। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, वो है कि दर्शाइए कि एफसीसी एवं में एचपीपी संरचनाओं के लिए संकुलन गुणांक बराबर होते हैं। देखो मैंने बीच में पॉइंट बता दिया ना आपको, इसी प्रकार से इसको याद करना है कि भाई एफसीसी और एचपीपी के लिए संकुलन गुणांक बराबर होते हैं। यहां से मैंने बता दिया संकुलन गुणांक को आपको पूरा देखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। लेकिन ये जो है ना मिलर सूचकांक, इससे भी क्वेश्चन आएगा भाई, ये भी छपेगा एग्जाम के अंदर। तो मिलर सूचकांक क्या है, इससे रिलेटेड इसको ज्ञात करने की विधि, आपको ध्यान में होनी चाहिए मिलर सूचकांक की। लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए नंबर पॉइंट है पहले बच्चों, ब्रेग नियम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बी पॉइंट है, वो है लाउये समीकरण। ठीक है, लिखो दोनों पॉइंट्स को, लाउये समीकरण और ब्रेग नियम, दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या है लाउये समीकरण। सी नंबर पॉइंट है इसमें, वो है इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन विवर्तन क्या है, देखो इन दोनों को ढंग से पढ़ लेना आप लोग, छपेंगे एक क्वेश्चन पक्का छपेगा आपके एग्जाम के अंदर, तो दोनों को अच्छे से शानदार तैयारी करना है इनको। ठीक है, लाउये समीकरण तथा ब्रेग नियम देखने को मिल सकता है, तो इनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, लिखो फटाफट, लिख लीजिए। लेकिन ज्यादा चांसेस बताऊं किस केस में, इसमें ये पूछ सकता भाई लाउये समीकरण से जुड़ा हुआ, चाहे किसी क्वेश्चन में ये वर्ड दिखे, लेकिन इसके जो भी 2-3 क्वेश्चन मरते हैं ना वो पढ़ लेना है इनको। ठीक है, लाउये समीकरण 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से घुमा फिरा के कुछ भी समीकरण ज्ञात करना किसी और परिपथ के लिए, तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं भाई, वो आप लोग पढ़ जाना। लाउये समीकरण को देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ए नंबर विधि है, पाउडर विधि एवं शेरर विधि। अब आप लोग कहोगे सर आपने विधि लिख दी, नहीं भाई, इसका क्वेश्चन बताऊं किस प्रकार से बनेगा। इसका तो इस प्रकार से बनेगा, बता रहा हूं, सामान्य घनीय संरचना के जालक नियतांक ज्ञात करना, किससे, पाउडर विधि से। और जो शेरर विधि है इससे किस प्रकार से बनेगा, क्रिस्टलों में
क्रिस्टलों में क्रिस्टल अंतराल ज्ञात करना। किनसे? इसका पूरा नाम है डेबाई सेरर विधि। डेबाई सेरर विधि अच्छा क्वेश्चन है, पहला लिखो इसको। 3 नंबर में पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट ही लिखो। और एक चीज और बताऊंगा कि जो इसमें न्यूमेरिकल्स है, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना भाई। आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो आप लोग पढ़ लेना, उनको मैं बताऊंगा नहीं आपको। बी नंबर प्रश्न है वो है बीसीएस सिद्धांत, अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। बीसीएस सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। बीसीएस सिद्धांत क्या है, इसका जो वर्णन है अर्धचालकों के लिए, पूर्ण चालकों के लिए, वो आपको देखना भाई, जिनके लिए भी है अच्छा क्वेश्चन लेकिन ये। सी नंबर पॉइंट है जोसेफ्सन प्रभाव, ये बिंदु भी रहने वाला है इसमें, ठीक है। जोसेफ्सन प्रभाव। तो ये 3 क्वेश्चन ही देखो, मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 बिंदु बता रहा हूं, तो आप उनको तैयार करना। अभी एग्जाम में टाइम भी है और एग्जाम नजदीक आएगी तो भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं वो 100% छपने वाले हैं भाई। मैं आपको 4 यूनिट के क्वेश्चन बताऊंगा, 4 यूनिट ऐसी जो एग्जाम में क्लियरली आपको जब पेपर देने जाओगे छपेंगे। लेकिन आपका काम क्या है? 2 काम करने हैं आपको। एक तो आपको इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट जैसे पेपर आए उसका वीडियो आपको मिल जाए। दूसरा, जो इंस्टाग्राम में बताया नितेश तिवारी झुंझुनू, इसको फॉलो कर लेना है और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये रामबाण उपाय रहने वाला है, आपकी एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प देगा। टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन, ये आपको ज्वाइन करना है। अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 4 की। पहला क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आप लोग फटाफट जाके टेलीग्राम पे जाइए और झुंझुनू एजुकेशन सर्च करिए, या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखिए, वहां से ज्वाइन कीजिए। फटाफट ज्वाइन कर लो भाई सब लोग, लिख लीजिए फटाफट। लिखा? इसमें एक में पहला है ए नंबर, ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखा। ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखा पहला है, लिखो इसको बिंदु। पहला है ध्वनिक तथा प्रकाशिक शाखा। बी नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है आइंस्टीन के विशिष्ट ऊष्मा मॉडल को समझाइए। आइंस्टीन का जो ऊष्मा मॉडल है उसको समझाना है, लिखो भाई विशिष्ट ऊष्मा मॉडल। सी नंबर पॉइंट है वो है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए डीबाई सिद्धांत समझाइए। विशिष्ट किनकी ऊष्मा? ठोसों की, उनके डीबाई सिद्धांत का जो व्यंजक है उसको समझाना भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पहला पॉइंट किस प्रकार से बनेगा वो है भाई, ए नंबर पॉइंट है ड्यूड लोरेंज के विद्युत चालकता सिद्धांत। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो फटाफट आप लोग इसको लिख लो। ड्यूड लोरेंज सिद्धांत 100% छप सकता है इस पर, अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डीबाई सिद्धांत, डीबाई तथा इन दोनों में से एक कंफर्म आएगा, ठीक है। ये दोनों अथवा में भी आ सकते हैं, इसके अथवा में आ सकता है डीबाई सिद्धांत, डीबाई सिद्धांत।
जो चीजें मैंने बताई है उसको पढ़ लेना। टावरों बार बार मैं चीज बता रहा हूं, ये थे रट लीजिए एग्जाम में 7% छपेगा थे, बिल्कुल इग्नोर मत करियो, लेकिन स्किप मत करो भाई। देखो तो स्किप करो ना, मेरे भी दिक्कत आ गई टावर जल्दी जल्दी देखी। मैं कहूं 2x स्पीड देखो, स्किप मत करो, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, इतनी मेहनत करो था अगले, तो जो चीज समझ नहीं था ना वो समझो। जो वो पॉइंट बताइए क्वेश्चन यहाँ आज का ही कथा हूं, आज का तो फिर सारी चीज समझो, स्क्रीनशॉट ले लेगा, क्या कर लेगा भाई, स्क्रीनशॉट लेके इतने कर को क्वेश्चन देख लेगा। लेकिन अगर मान लो मैं बताया 20 हिसाब से आगे थे पढ़ो अलग तरीके से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जी चीज मैं समझा रहा हूं 20 तरीके से थे पढ़ो, ठीक है। पॉइंट नंबर बी देखेंगे। और मैं जो चीज बताई है ना था कि चैनल में सारा लोग सब्सक्राइब रखियो, ताकि जो और पेपर बचेगा केमिस्ट्री को हो, मैथ का, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी हिन पेपर सारा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब मैं अपलोड करूंगा था नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर थे चैनल में सब्सक्राइब करे होगो और सब्सक्राइब नहीं किए होगो तो ढूंढेगा थे जूनियर एजुकेशन करे गए, सब्सक्राइब कर लीजिए सारा जना, ठीक है। सब ने सब्सक्राइब करना है तो कर लो फटाफट। बी नंबर पॉइंट है साथियों, वो है सेमर फील्ड सिद्धांत। लेकिन जो मैं पॉइंट लिख रहे हो, मान लो कि अब लिख दियो सेमर फील्ड सिद्धांत, तो इन थाना पूरा रगड़ रगड़ पी जानो है कि वो सेमर फील्ड सिद्धांत से जुड़े जो भी बातें हैं सब लोग थाने ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। लिखो सारा लोग, सेमर फील्ड सिद्धांत अच्छा है, लिख लीजिए फटाफट आप लोग। बी नंबर पॉइंट पहले बच्चों, सी नंबर धातुओं की उसमें चालकता के व्यंजक, उसमें चालकता जितने भी व्यंजक है ना उनको व्युत्पन्न करना, ज्ञात करना है भाई। उसमें चालकता के जितने भी व्यंजक है सारे, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं उसमें पहला बिंदु है उसको माइंड में सेट कर लेना भाई, क्योंकि वो 100% आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना सारे लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है उसमें पहला मैं पहले लिख देता हूं 100% पूरा छपेगा, पूरा छपेगा लिख रहा हूं ना। अगर पूरा छपेगा ना तो इसके लिए एक बार इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत हेल्प आने वाली आपकी। थाने सारी जानकारी मिल जाएगी जूनियर एजुकेशन टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए। मैं थाने बोल के बता रहा हूं, थे दूसरा बताया करो कि एकदम सटीक सही जानकारी चाहिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी की, तो थाने टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो ऊपर शेखावाटी यूनिवर्सिटी सारी जानकारी मिल जा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, सारी चीज मिल जाएंगी भाई, ठीक है। क्या पर? टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन पर। देखो जो मैं 100% तो लिख दिया, क्वेश्चन को बता दें कौन सा होगा भाई, है होल प्रभाव। ई प्रभाव न थे रट लेना, ठीक है। होल प्रभाव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पूरा देखना भाई। किससे? होल प्रभाव से। अर्धचालकों में होल जो गुणांक है, किसमें? अर्धचालकों में जो होल गुणांक, वो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। बी नंबर पॉइंट है वो है ब्लॉक प्रमेय का कथन है सिद्ध करें। किसका? ब्लॉक प्रमेय का। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ब्लॉक प्रमेय। सी नंबर है कॉनिंग पेनी मॉडल। कॉनिंग पेनी जो मॉडल है उसका व्यंजक, ठीक है, लिखो उसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लेना आप लोग। तो डी नंबर है ब्रिलवा जोन, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा, ब्रिलवा जोन, इनमें से क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन कंफर्म छपेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो पढ़ लेना। इस यूनिट के अंतिम कुछ हैं शॉर्ट्स हैं जो आप लोग देख लेना, एक दो बिंदु, ठीक है, उनको इजीली पढ़ लेना आप लोग जो मैं बता रहा हूं। लेकिन जो लास्ट में बताया था होल प्रभाव, कैनिंग मॉडल वगैरह, वो आप लोग देख लेना। इसमें परिभाषाएं जैसे कि एक आ गया आवर्ती विभव, इनको समझाना आप लोगों को, शॉर्ट में देख लेना आप लोग, ठीक है। प्रभावी द्रव्यमान की परिभाषा तथा प्रकृति, प्रभावी द्रव्यमान
लिख लीजिए आप लोग। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, अंतिम है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऊर्जा अंतराल एवं संयोजी बैंड की परिभाषा। देखो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बता दिया है कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऊर्जा अंतराल एवं संयोजी बैंड की परिभाषा आप लोगों को देखनी है। तो प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़े एक बार सब लोग लाइक कर देना, क्योंकि हम जितनी मेहनत करें आप भी तो थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लो, इसको शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। और जो क्वेश्चन मैंने बताए उनको आप लोग पढ़ के ही आपके एग्जाम देने जाना। 100% संभावना की यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उस पर आपको सारी जानकारी और मिल जाएगी। फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना। धन्यवाद।